ये देख, आलिया ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। ये तो मोबाइल है। मोबाइल नहीं है, बैंक है, बैंक, पैसे निकालने वाला बैंक, जिसमें पैसे जमा नहीं करवाने पड़ते। अम्मा मैं फिर कह रही हूँ, ये पैसे और इस औरत के चक्कर से निकल आओ। ये अपनी सगी औलाद तक की नहीं है। तुमने देखा नहीं किस तरह से साहिर भाई की गाड़ी का टायर पंचर किया है इसने, ताकि साहिर भाई कहीं भी आने जाने से मोहताज हो जाएं। टायर किसी के भी लिए पंचर करवाए हों, लेकिन आज साहिर की जो मोहताजी है ना, सिर्फ और सिर्फ उस औरत की वजह से है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, इसके चक्कर में मत पड़ो, ये हमें किसी भी फजूल चक्कर में फंसा देगी। अपना उल्लू सीधा करो और यहाँ आराम से रहती रहो। अरे ऐसे कैसे रहने देगी हमें चैन से? देखा नहीं था घर से बाहर निकालने की धमकियां दे रही थी। वो बाहर निकालने की धमकियां दे रही थी, लेकिन तुम अंदर जाने वाले काम कर रही हो। देख देख सलमा, मेरा दिमाग मत खराब कर। वैसे भी मैं एक बुद्धि सुलझाने में लगी हुई हूँ, और तेरी इन बातों से मेरा दिमाग बढ़ जाएगा और हम दोनों रोड पर बैठ जाएंगे। अम्मा वो भी तुम्हारी गलती की वजह से आएंगे। अगर तुम साहिर भाई की बातों में आकर अपना अच्छा खासा घर ना बेचती ना, तो अभी हम सुकून से अपने घर में होते। तो मुझे क्या पता था कि वो हैदराबाद वाला घर किराए का होगा। देख सलमा, बस अब बस कर जा, मैं जरा बाहर जाकर देखती हूँ कि क्या हालात चल रहे हैं। सुनो, और कितनी देर चलेगी ये सर्कस? बस 30 मिनट और। बस करो और जाओ, मैं सबको बता दूंगी हो गई। और सुनो, हो सके तो इसकी फिजियोथेरेपी करने की बजाय इसे और मोहताज कर दो। मैं तुम्हें इसके अलग से पैसे दूंगी। ये कोई उम्र है सलमा की ये सब सोचने की? क्या करूंगी, कहाँ रहूंगी, क्यों से परेशान करती हूँ? क्या मतलब? मतलब उसकी उम्र तो दोस्तों में उठने बैठने की है, एंजॉय करने की है, पार्टी करने की है। ये घर भर के चक्करों में क्यों लगा दिया उसे? तो क्या करूं? मेरी तो मत मारी गई थी कि मैंने अपना घर बेच दिया। वो घर मेरे बेटे ने खरीदा था, लेकिन मैं उसे बड़ा घर दिला सकती हूँ। सच्ची? हाँ, बस तुम मुझे वो सब बातें बता दो जो कुबरा ने तुम्हें पैसे दिए थे छुपाने के लिए। जी देखो, मैं तुम्हें पैसे लेने से मना नहीं कर रही, उससे पैसे तुम ले लो, लेकिन क्या? लेकिन वो पैसे बैंक अकाउंट में जमा करवा देना, और मैं तुम्हें इस काम के 4 गुना ज्यादा दूंगी, वो भी घर के अलावा। लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? ये तुम छोड़ो कि मुझे क्या मिलेगा, ये सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा। ये लीजिए। ये क्या है? आप देख लीजिए। अम्मा आई थी। क्या कह रही थी? कुछ नहीं। ऐसा हो नहीं सकता, अम्मा आए और कुछ कहे बगैर चले जाए। मैं नहीं मानता। कह रही थी मेरा बेटा बहुत प्यार करता है तुमसे, तुम्हारे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकता।
तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। तो कह रही थी ना ये सब झूठ है। हाँ, है तो झूठ, मगर कभी कभार झूठ बहुत अच्छा होता है। झूठ अच्छा होता है? हाँ, खूबसूरत भी होता है। झूठ कभी खूबसूरत नहीं होता। लेकिन आप तो है ना। अच्छा, आपका साथ भी खूबसूरत है। और लेकिन कभी कभार हकीर कर देता है। पर झूठे पर तो खुदा की लानत है ना। आओ बैठो नूर। जो कुछ देखना था मैं देख चुकी हूँ। अब और कुछ देखने की ख्वाहिश नहीं है। बात तुम्हारी ख्वाहिश की नहीं है, बेअक्ली की है। बेअक्ली की क्या सजा है? ये वीडियो देखो। वैसे भी तुम्हें वीडियोस पे ज्यादा एतमाद है ना। नहीं रुकेगी मैडम, पक्का काम कर दिया और दूसरी गाड़ी के टायर खत्म हुए। मोबाइल किसका है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ माँ, ये मोबाइल किसका है? बताएं आप मुझे। मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की थी मगर ये नहीं रुके। आप क्यों परेशान हो रही हैं अम्मी? जारून कोई बच्चा थोड़ी है। नूर, मुझसे तो नूर का दुख नहीं देखा जाता। बेवकूफ है जारून, इतनी सादतमंद बीवी गवा देगा वो। आप फजूल में परेशान हो रही हैं। जारून उसे कोई नहीं गवाएगा और नूर वो उसे खुद छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। कैसे नहीं जाएगी? अगर कोई हाथ पकड़ के उसको निकालेगा तो कहाँ जाएगी बेचारी? और फिर उस पर हाथ उठाना? वो नहीं उठाता अम्मी, वो उस पर कोई हाथ नहीं उठाता। तो वो जो निशान हम सबने देखे, क्या वो झूठ थे? जी हाँ, वो सब झूठ था। नूर जारून को उस वक्त से पसंद करती है कि जब वो मेरी शादी पर उसे छुड़वाने के लिए थाने आया था। अच्छा, तो इसका मतलब कि जारून ने साहिर को जलाने के लिए शादी की है? ये बात तो उसे खुद समझ नहीं आ रही। क्या बात? वो भी यही समझता है कि उसने शादी साहिर को जलाने के लिए की है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि वो नूर से प्यार करता है। ये क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ।
वो नूर के बगैर एक पल भी नहीं रह पाता। ये बात उसने खुद कही है तुमसे? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना अम्मी, वो अगर नूर को एक लम्हा भी ना देखे ना तो बिल्कुल परेशान हो जाता है। लेकिन वो जो सब कुछ कह रहा था उस दिन, वो तो नूर के लिए मोबाइल लेकर आया था और उसने लेने से मना कर दिया। वो गुस्से में आ गया। अरे नूर बोल ही नहीं सकती तो वो मोबाइल का क्या करेगी? अरे यही बात तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसे खुद नहीं मालूम कि वो नूर से कितना प्यार करता है। वो नूर की खामोशी तक सुनना चाहता है। ये कैसे हो सकता है कि ज़ारून किसी लड़की के लिए इतना सीरियस हो जाए? क्यों, आपने देखा नहीं कि जब उसे पता चला कि साहिर उसे मांग रहा है तो वो कितना डर गया था? हालांकि वो कोई डरता है किसी से। अम्मी, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि एक बार वो नूर को मनाने के लिए मुझे बीच सड़क पर गाड़ी की चाबी मुझसे लेकर मुझे जाने को कह दिया था। हाँ, जब साहिर ने तलाक दी थी। जी हाँ, और कल वो मेरे साथ गाड़ी में जा रहा था तो नूर का जिक्र निकला। उसको एकदम ख्याल आया कि उसके पास तो मोबाइल ही नहीं है। उसने फौरी तौर पर यू टर्न लिया और घर गया। और जब उसे ये यकीन हो गया कि वो घर में ही है तो उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम घर चले जाओ। इसका मतलब ज़ारून जी, उससे प्यार करता है, उसे सच में प्यार करता है, लेकिन उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं। सुलेमान को रिपोर्ट करनी दो ज़ारून। मुजरिम को उसके अंजाम तक पहुंचना चाहिए। तो ठीक है ना, आप उनसे कहें कि वो रिपोर्ट करवा दें। वो तुम्हारी मर्जी के बगैर किसी की बात नहीं सुनता और मैं चाहती हूँ कि तुम खुद जाओ रिपोर्ट कराने। मैं? क्यों? क्योंकि उसके बेटे ने आखिरी सांसें लेते वक्त तुम पर इल्जाम लगाया है। तुम्हारे एतराज करने के बाद भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में है कि साहिर सच कह सकता है। आपके जहन में नहीं आया? मेरा तो बस दिल काम करता है, जहन नहीं। लेकिन हाँ, उस वक्त मैं वहां थी। अगर मैं जानती हूँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? हर क्यों का जवाब नहीं होता ज़ारून। लेकिन एक बात का दुख जरूर है, तुमने मेरी मजबूरी को धोखा समझा। आप इस धोखे को धोखा ना भी कहे ना तो ये धोखा ही रहेगा। आप इतने सालों में मुझे बता भी सकती थी, लेकिन आपने मुझे नहीं बताया क्योंकि आपको मुझे धोखा ही देना था। जैसे जैसे ये धोखा है तो मुझे बता सकती थी ना, ये बोल सकती हैं। क्यों नहीं किया भरोसा तुमने? ये नहीं, इस बात का मुझे दुख नहीं। दुख तो मुझे इस बात का है कि तुमने मेरे बेटे के कत्ल का इल्जाम भी मुझ पर लगा दिया। मैंने साहिर के लिए नहीं कहा था। तब तो तुमने और बुरा किया। आप जानती हैं ना, मेरे जहन में से कोई बात नहीं निकलती इतनी आसानी से, और एक झूठ के बाद मुझे सारी बातें झूठ लगती हैं। इसका तो मैं मान सकती हूँ, कल की आई हुई लड़की है, कुछ भी कह सकती है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन दुख तो मुझे तुम्हारी सोच पर हुआ ज़ारून। अम्मा ये पूछ रही है ये वीडियो कब बनाई? मैं तुझसे पूछ रही हूँ,
तेरी सास को क्या जरूरत थी तुझे यहाँ पर लाकर वीडियो दिखाने की? तुझे कौन सा तीर मार लेना था? और उल्टा तू हमसे पूछ रही है कि ये वीडियो कब और कहाँ बनाई? अरे नूर, मैं बताती हूँ, बैठो। असल में उस दिन मैं मोबाइल पे ड्रामा देख रही थी, सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। जब मैं लॉन में गई तो वहाँ पे जारून भाई और समरा आपस में, वो मेरा मतलब है कि वो दोनों साथ थे। मैंने ऐसी शरारत में मोबाइल का कैमरा ऑन किया, इतने में वो गायब हो गए। फिर उनकी तलाश में जब मैं पार्किंग में गई हूँ तो वहाँ कुबरा खाला ड्राइवर से बातें कर रही थी, तो वीडियो बन गई। वैसे नूर, एक बात है, तेरा मियाँ है बहुत रंगीन मिजाज, उसे जरा काबू में रख। ऐसे क्या देख रही है? अरे जैसा भी है गुजारा तो तुझे करना पड़ेगा। वैसे भी दूसरा है, उसे छोड़ के क्या तीसरा करेगी? वैसे अम्मा, ऐसे शौहर के साथ गुजारा बहुत मुश्किल होता है। चल हट, पागल हुई है क्या? नूर, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, कोई वफादार नहीं होता। अब अपने बाप को ही देख ले, सारी उम्र के लिए मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन अम्मा, अब्बा पैसे तो बराबर भेजते थे ना? हाँ तो यही तो समझा रही हूँ, ये भी तो पैसा बराबर लुटाया जा रहा है, किसी चीज की कमी छोड़ी है इसने। अब देख, साहिर का तो कुछ पता नहीं है, मगर जारून वो तो जिंदा सलामत है ना। हाँ, और साहिर भाई की तरह जल्दी मरने वाला भी नहीं है। हाँ नहीं तो और क्या, गुनाहगारों की उम्र तो वैसे ही लंबी होती है, अल्लाह रस्सी जो दराज रखता है उनकी। इनकी रस्सी दराज और हमारे ऐश, करो ऐश। अब कैसी तबीयत है आपकी? फिजियोथेरेपी से फर्क पड़ा कुछ? अब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इनके लिए तुम्हारी इतनी फिक्र देखकर लगता है भूल गई हो तुम। ये वही आपकी मम्मा है जिसने तुम्हारा शौहर और औलाद दोनों छीनी है तुमसे। सोचा तो मैंने भी शुरू में यही था, बहुत गुस्सा भी आया था, लेकिन फिर मैंने सोचा बेशक इन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ अपने पास रखा, मेरे बेटे के सामने, और मेरे बेटे से कितनी मोहब्बत करती है। हाँ, बहुत मोहब्बत करती है, इसीलिए तो इन्होंने ही उसको बर्बाद कर दिया, उसकी सारी खुशियां उससे छीन ली। उसके लिए मैंने इनको माफ किया। अगर आपने नूर को साहिर से अलग किया है, इसके लिए मैंने आपको माफ किया। फिर तो तुम ये भी जानती हो कि साहिर का बच्चा होने से पहले ही हाकिम अम्मा ने उसे मरवा दिया, इसके लिए भी तुम इन्हें माफ कर दोगी ना? साहिर का बच्चा? नूर प्रेग्नेंट कब थी? तुमने साहिर को उससे मिलने कब दिया? क्यों चौंक क्यों रही हो? साहिर की शक्कर में नींद की गोलियां किसने मिलाई थी? इल्जाम लगा
भला मैं क्यों इल्जाम लगाने लगी? ये बात तो सबको पता है। सबूत है तुम्हारे पास कोई? सबूत? सबूत तो इतनी है कि सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसती रहोगी। चलो उठो, जाओ, इनकी थेरेपी का वक्त हो गया है। जाओ। देख लोगी तुम। अम्मा बिल्कुल ठीक कहती हैं, सारे मर्द एक जैसे होते हैं, वो भी जो आपसे प्यार करते हैं और वो भी जिनसे आप प्यार करते हैं। यहाँ क्या कर रही हो? मैं क्या कर सकती हूँ? कल तुम क्या बात कर रही थी? मैं उस बात का मतलब नहीं समझा था। कल का? जब तुम्हें अम्मा ने बुलाया था। पता नहीं, मुझे याद नहीं। तो याद करो ना, क्योंकि मैं वाकई नहीं समझा था। मैं जानती हूँ आप मुझे नहीं समझते। तो समझाओ, अपने बारे में बताओ। रहने दे, आपको मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसका मतलब ही नहीं समझा, सच में। आपको मेरी बातों का मतलब समझने की भी कोई जरूरत नहीं है। नूर, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। कमरे में जा रही हो? जाओ जाओ जाओ। नहीं, कोई बात करनी तो कर लें आप नूर से। नहीं नहीं, ऐसी कोई खास नहीं। मैं तो वो पूछ रही थी कि सुबह से नूर ने कुछ खाया नहीं था ना, तो मैंने सोचा खाने के बारे में पूछ लूं। डॉक्टर ने इसे डिप्रेशन और कमजोरी का कहा है ना। इसकी कमजोरी और डिप्रेशन की टेंशन आप ना लें, मैं हूं ना इसकी टेंशन लेने के लिए। देखो जारून, मुझे लगता है कि तुम पुराने गिले शिकवे दिल में रखे हुए हो अभी तक। अगर आपकी बात हो गई है तो फिर मैं नूर को ले जाऊं? हाँ चली चल। चलो नूर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चलो। वो तुम्हारी जारून के साथ कोई लड़ाई चल रही है क्या? तुम आई हो? कहाँ जा रही हो? आ जाओ।
सो रही हैं। मैं नहीं देखने आई थी। तुम्हारे इनसे इतने अच्छे ताल्लुकात कैसे हो गए जो तुम इन्हें देखने आई हो? मैं अपने दिल में किसी के लिए बुराई नहीं रखती। हाँ खैर, बात तो सच है, तुम्हारा दिल है ही इतना छोटा, तुम राज नहीं रख सकती, तो बुराई कैसे रखोगी? मुझे लगा था कि आप एक खेल खेल रही हैं, दूर करना चाहती हैं मुझे ज़ारून से, लेकिन मैं गलत थी। तो अब तुम कौन सा खेल खेल रही हो? मैं कौन सा खेल खेल रही हूँ? जब ज़ारून की तुमसे नई नई शादी हुई थी, तुम्हारे पास वक्त नहीं था मेरे पास आने को। मगर आज कभी तुम माँ की तरफ जाती उनकी बात सुनने, कभी यहाँ हाकिम खातून को देखने आ जाती हो। तुम ज़ारून से भाग रही हो या फिर वो? मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कहाँ? कहीं भी। आप प्लीज मुझे कहीं भेज दें, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं तुम्हें कहाँ भेजूं? वहीं जहाँ आपने सकीना को भेजा था। सकीना के बारे में कैसे जानती हो? वैसे ही जैसे मैं ये जानती हूँ कि आप हाकिम दादी को ठीक होते नहीं देखना चाहती। आप टॉर्चर करती हैं इन्हें। आप भेज सकती हैं ना मुझे? लेकिन तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं ज़ारून के साथ रहना नहीं चाहती। नूर, कॉफी बना दो। जी कुबरा बहन, आपने बुलवाया था? मैंने ही बुलवाया था। वो सलमा के सर में दर्द हो रहा था ना, उसका सर दबा रही थी। आप बोले? क्यों? उसे क्या हुआ? कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा उसने। हाँ, तुम्हारी बेटी खाती भी तो बहुत ज्यादा है ना। अच्छा, ये सब कुछ क्या है? अरे ये सब मेरे साहिर की दुल्हन के लिए था, लेकिन उसके नसीब में ही नहीं था। अच्छा, फिर ये सब कुछ निकाला क्यों है आपने? वो मेरी बहू ने नहीं पहना तो क्या हुआ? तुम्हारी सलमा भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना। ये सब उसके लिए रख लेना। सच्ची? हाँ, लेकिन क्या? इसके लिए एक शर्त है। वो क्या? ज़ारून और नूर के दरमियान झगड़ा हुआ है, तो तुमने उन दोनों के दरमियान इस झगड़े को इतना बढ़ाना है कि दोनों अलग हो जाए। अच्छा, तो ये सब कुछ ले जाऊं मैं? हाँ, सब लेके जा सकती हो। और सुनो,
लेकिन एक बात याद रखना, नूर को मैंने भेजा था ये भूल जा। सिर्फ इतना याद रखना कि उस दिन तुम शॉपिंग पर अकेली गई थी, समझी? अच्छा जी, मैं समेट लूं? डॉक्टर्स क्या कहते हैं? साहिर की हालत में कुछ सुधार है? डॉक्टर्स क्या, वो तो बस दुआ कही है। अम्मा को भी अभी बीमार पड़ना था। देखो साजिदा, तुम आ जाओ, मैं अच्छा लगे। अम्मा को तो सिर्फ कुबरा अच्छी लगती है। चलो ठीक है, अम्मा की खातिर ना दारून के लिए आ जाओ। अब क्या छोटी सी बात को दिल से लगाई। कौन सी छोटी सी बात? क्या हुआ है? वो कुबरा बता रही थी कि दारू ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, लेकिन तुम बताओ क्या था? किनारा की उस हरकत की वजह से इमोशनली धचका लगा, डिस्टर्ब है। देखो साहब, तुम मेरी एक ही बात, ना नीड यू, ये वक्त पैर पालने का नहीं है, साथ देने का। तुम आ जाओ। मैं आऊंगी, लेकिन आप जारून को कह दीजिएगा, सिर्फ हम सब नहीं, किनारा भी उससे बहुत प्यार करती है। मैं तो उससे बात करने के काबिल ही नहीं। क्यों, क्या हुआ है? यार वो साहिर का एक्सीडेंट जारून की गाड़ी में हुआ, तो मैं जारून से ही सवाल जवाब कर बैठा। भाई, ये आप कैसे कर सकते हैं? आप और जारून पे शक? वो साहिर ने बेहोश होने से पहले कुछ बातें की थी, तो मैंने सोचा रिपोर्ट दर्ज होने से पहले कुछ जारून से बात करें। आप भी हद करते हैं भाई। जारून पे शक नहीं कर रहा था साहब, मैं तो बस इतना यकीन पक्का करना चाहता। जारून तो गुस्से से पागल हो गया होगा, और फिर मैंने भी। तुमने क्या कर दिया? कुछ नहीं, मुझे नूर से बात करनी है, लेकिन मैं वहीं आके बात करूंगी। किसका गुस्सा उतार रही हो? रहने तो, थक जाओगी। मैं काम से नहीं थकती। वो कॉफी में मिल्क नहीं पीता। कहा ना रहने दो, मैं बना दूंगी। आप रहने दें, ये बना लेगी। नहीं, वो तुम ब्लैक कॉफी पीती हो ना, इसलिए। अब इसको यही आता है तो फिर इसी की आदत डाल लेता हूँ मैं।